सोच के देखो अक्टूबर में ही बर्फ पड़ रही है अभी तो यहाँ पे कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं और हम लोगों को नहीं पता था यहाँ पर बैग नहीं लाना हमें अपना। बीच में भी कुछ पेड़ है जिन पे पत्ते नहीं है, उनकी जड़ें दिख रही हैं। भाई देश इतना खूबसूरत है, मौसम इतना बढ़िया है, बस लोग जो है ना वो बहुत अजीब है। और मैं जब भी आपको ऊपर बात बता रहा था ना कि कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अजीब सा लग रहा है, मेरे साथ हॉस्टल में ना 2 लोग रुक रहे हैं, उनमें से एक रिटायर्ड मेजर है, वो 3 महीने पहले ही मेजर से रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से। तो ये बोल रहे भाई हाथ दे के रोक रहे हैं टैक्सी, कोई भी नहीं रुक रहा। इन्होंने बोला हमने काफी कोशिश की, भाई वो भी एक पुलिस वाला मना करे, फिर एक पुलिस उनमें से अच्छा था जो उसने बोला कि चलो बैठ जाओ थोड़ी देर। बट आपको लगता है क्या वापस वो आएंगे? लगता तो भाई बहुत ही जादुई सी जगह है ये जो पेड़ आप जितने भी देख रहे हो ना इसमें लगे हुए सारे पेड़ मरे हुए हैं। भाई क्यों नहीं खाएंगे इंडियंस गाली अगर जब विदेश में ऐसे काम करेंगे यार। और इंडिया का नाम खराब करते हो। ये कहते हैं कि एक खराब मछली जो ना पूरे तालाब को गंदा करती है, और भाई बन गया है पूरा कज़ाकी। और नज़ारे चेकआउट करो भाई, ऐसे पानी में हाथ मुंह धोने का मौका कम ही मिलता है इतनी ऊंचाई पे। सो गाइस स्वागत है आपका एक नए तरोताज़ा व्लॉग में कज़ाकिस्तान के सताए गांव से। और ऐसे कुछ खूबसूरत हरे हरे पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूं सताया विलेज। और सिर्फ सताया विलेज नहीं, सताया विलेज के आसपास जो खूबसूरती है, जो यहाँ की लेक्स हैं, वो भी हम घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे भाई कैसा कज़ाकिस्तान का जो लैंडस्केप है, कैसे यहाँ के लोगों के किसानों के घर होते हैं और ये गांव जो है वो कैसा है। तो सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। कज़ाकिस्तान घर बैठे ऐसे घूमोगे जैसे तुमने ही फील ले ली हो। तो भाई सबसे पहले टूर शुरू करते हैं इस गांव से और पहले इस घर से। तो भाई गांव का ये घर है, सताया विलेज इस गांव का नाम है। सामने आप देख रहे हो ग्रीन पहाड़ है और इस गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको गांव का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। मैं आपको पहले गांव का एक खूबसूरत सा व्यू, खूबसूरत सा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो भाई टूरिस्ट बस जा रही है एक, और कुछ ऐसा ये जो गांव है वो आपको नज़र आता है। चारों तरफ हरियाली और हवा जो चलती है ना भाई, हवा के साथ सांस लेते हो ऐसा लगता है किसी ने मुंह पे ही एयर प्योरीफायर लगा दिया हो, खिंच के एकदम सांस आती है। और एकदम लैंडस्केप ऐसा है बिल्कुल अनरियल, खूबसूरत सा, कोजी सा। और ये देख रहे हो भाई लोकल कज़ाकिस्तान के जो सताया गांव है उसके लोग जो है जा रहे हैं, कुछ बुज़ुर्ग जा रहे हैं, बात करते हुए चल रही है घर की चर्चा। सामने से भी कुछ लोग आ रहे हैं और ऐसा नज़ारा आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। ये यहाँ के लोगों के घर हैं। कज़ाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ के आसपास और इनका जो टोटल एरिया है वो है 26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। तो यहाँ पर जो घर है ना वो काफ़ी बड़े बड़े एरिया में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि जो जगह है, जगह की तो कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे हरे भरे से पेड़ सभी घरों में लगे हुए हैं और कोजी सा एनवायरनमेंट पूरे गाँव का रहता है। तो अभी हम इस घर के अंदर चलते हैं और आपको मैं थोड़ा सा पहले घर घुमा देता हूँ, इससे पहले हम बाहर का टूर शुरू करें। तो घर में घुसते देखो एक बेड़ा सा आता है, ऐसे छोटी हटनुमा घर बना रखी है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम में काम आते हैं। हमने देखा ही होगा बर्फीली जगह पे खासकर ऐसे ही घर मिलते हैं। इस तरीके से छोटा सा गार्डन है जो मेरे जैसे आदमी के लिए बिल्कुल जन्नत जैसी फीलिंग दे देता है, क्योंकि मुझे इस टाइप का रहना, इस टाइप के घर बहुत पसंद है भाई। मैं बचपन में वॉलपेपर्स में, फ़ोटोज़ में देखता था। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या, जो किसान है खेती तो करता ही है, बट जो अपने इंजन, ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी है वो खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। तो एक छोटी सी वर्कशॉप बना रखी है उन्होंने अपने घर में। ये देखो यहाँ पर सीटें पड़ी है गाड़ी की और सारा जो सामान है रिपेयर का वो रखा हुआ है, छोटे छोटे से पार्ट्स लटके हुए हैं। तो ये अंकल की वर्कशॉप है जिनके घर में हम रुके हुए हैं। एक छोटा सा इंजन का पार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है और ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि हमने मैकेनिक की शॉप देखी है ना, तो बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा है। एक छोटा सा बेड़ा है यहाँ पर, एक गाड़ी और खड़ी हुई है जो खोल रखी है, इसके भी कुछ अंचर पंचर बाहर हैं, बोनट खुला हुआ है और बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी भाई ये लग रही है। ये देखो टायर वगैरह खुले पड़े हैं और अंकल उधर देखो दूसरा इंजन खोल के बैठे हैं, उसका रिपेयर वर्क चल रहा है। कितना बड़ा इंजन है ये देखो। और लकड़ी के गट्टर पड़े हुए हैं जो ये सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे काट के गर्मी पैदा करने के लिए, खोलने के मतलब आग वाग लगाने के लिए। और यहाँ पर भूस का ढेर लग रहा है। ये इनके ट्रैक्टर हैं देसी से जो ये यूज़ करते हैं खेती में। और उधर एक बेड़ा है जहाँ पर इन्होंने लकड़ियाँ भर रखी हैं। इधर भूस है और उधर भी देखो हट्स हैं, टायर पड़े हुए हैं। वहाँ पर ये लकड़ी काटते हैं, मतलब वो जो बड़े बड़े गट्ठर हैं वहाँ पर ले जाते हैं, वहाँ पर काटते हैं। वो जो स्टोरेज देख रहे हो ना वहाँ पर स्टोर कर देते हैं सर्दियों के लिए। तो सर्दियों की जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं। और कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ का आपको देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा चलते हैं, गाँव वगैरह घूमते हैं, फिर चलेंगे हम इन 2 लेक्स का व्यू लेने, 2 लेक्स को घूमने जो यहाँ की सबसे फेमस लेक है। इसी वजह से हम सताया विलेज आए हैं। तो एक है कोलसाई लेक और एक है
कैंडी लेक, मैं यार नाम भूल रहा हूँ। कोलसाई तो हम जाने वाले हैं अभी, और कैंडी, दोनों लेक्स घुमाएंगे आपको। हेलो, व्हाट, इंडिया, या सलाम। कह रहा, आई नो। देख रहे हो कितना यार सही सा गाँव है, एकदम कोजी सी फील आ रही है। यहाँ पर भी ये देखो रास्ता जा रहा है एक, इस रास्ते पे चलते हैं, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोड क्रॉस करते हैं। अरे वाह, गजब है भाई। आई लव सताए। सबसे खूबसूरत गांव में से एक है। ये देखो पुराने ज़माने की यहाँ पर टोयोटा खड़ी हुई है। अभी थोड़ी देर में हमें लेने आने वाले हैं वो। इससे पहले हम गांव एक्सप्लोर कर लेते हैं, इससे पहले कि लेक्स के लिए निकलें। ये कुछ है, यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, बेड़े। उधर देखो भाई सामने घोड़े घास खा रहे हैं। कहोगे घोड़े घास ही खाएंगे और क्या खाएंगे, बट यार ऐसी खूबसूरत नज़ारों में जब आप घोड़ों को घास खाते हुए, भेड़ों को चरते हुए, गायों को उधर से चढ़ते हुए देखते हो, सीनिक लगता है। तुम्हारे भाई का मतलब है सीनिक लग रहा है काफ़ी। तो ये देखो, और भाई इनके यहाँ के कज़ाकिस्तान आके मुझे पता चला, इनके जो गाने होते हैं ना बड़े सही से होते हैं यार, बड़े। मुझे तो ऐसा लगता है मैं जाके सर्च करूँगा इनकी प्लेलिस्ट, कि एकदम हिप हॉप टाइप से होते हैं। और इनकी आवाज़ जो भाषा है वो समझ नहीं आती, बट लगता है कि थोड़ा सा थिरका जाए। ये यहाँ पर किसी ट्रक की चेसिस पड़ी है मुड़ी हुई, और जैसे मैंने बताया था देखो बेड़े, कितने बड़े बड़े बेड़े हैं। तो यहाँ पर ये लोग खेती वगैरह कर लेते हैं, अपने भूस डाल लेते हैं। पेड़ लगे हुए हैं, आदमी को और क्या चाहिए जीवन में। इस तरीके की कुछ गाँव की गलियाँ हैं यहाँ पर। ये लोगों के भाई ज़मीन है जिसकी इन्होंने बाउंड्री कर रखी है। वो देखो उधर कहीं घोड़ा कैसे घास खा रहा है, और पीछे एकदम पहाड़ आ रहा है बैकड्रॉप में। थोड़ा सीनिक लग रहा है यार, क्या ही गज़ब नज़ारा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। ऐसे गाँव में तो वॉक पे निकल जाओ, और कुछ ज़्यादा सोसाबाजी चाहिए नहीं। नज़ारे से दिखते रहें चारों तरफ, और आप इधर उधर देख के लोगों से मिलो, बात करो, उनसे पूछो। बस भाषा का ही थोड़ा सा वो होता है, वरना तो अच्छा रहता है यार। मैंने एक चीज़ देखी, शहर के मुकाबले गांव में हमेशा लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते, ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पर भी अलमाटी में था मैं कज़ाकिस्तान में, तो वहाँ पर लोग इतने फ्रेंडली नहीं थे। यहाँ पर मैं जैसे घूम रहा हूँ सुबह से, काफ़ी लोग पूछ चुके, हाँ हेलो कहाँ से हो, ये है वो है। अच्छा लगता है यार। ट्रैवलिंग का मतलब ही है, दो लोगों से मिलो, बात करो, अपना कुछ बताओ, उनका कुछ पूछ लो, यही तो है और क्या है। अब ये हम आ गए बाहर मेन रोड पे दोबारा। हम यहाँ से चलते हैं अपने होटल की तरफ, और देखते हैं कि वो जो गाड़ी हमें लेने आने वाली है वो हमें कैसी कुदरत के नज़ारे दिखाएगी। गाड़ियाँ देखो भाई, पूरी मिट्टी में हो रखी है, मतलब पूरी ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पर। और ये देखो, ऐसा लग रहा है सोवियत के टाइम का ट्रक हो। भाई इधर देखो यार, इस हट के पीछे देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम करेंगे, वो पहाड़ देख रहे हो भाई, पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। क्या नज़ारा लग रहा है भाई। सामने हट है, ये देखो अंकल ने अपनी गाड़ी बेड़े में बढ़ाई और बेड़ा कर लिया बंद। तो ज़्यादा कोई हैवी एंड सिक्योरिटी नहीं है, बस लकड़ियों से ही फेंसिंग कर रखी है। अपनी गाय भैंस घोड़े छोड़ रखे हैं, वो घास चल रहे हैं। छोटी सी झोपड़ी डाली हुई है, कंट्री साइड लिविंग कह सकते हो इसको। और देखो भाई वाइट घोड़ा भी रखा हुआ है अंकल ने, एक नंबर। शायद मेरी गाड़ी जो है वो आ गई है भाई उठाने के लिए। तो चलो चलते हैं अब, इससे पहले हम लेट हो जाए और लेक्स का नज़ारा मिस हो जाए। ये नज़ारा याद रखना, और अपने भाई को भी दुआओं में याद रखना। वो लाल बटन जो है सब्सक्राइब का दबा देना। देखो कैसे आंसू टपक रहा है, इमोशनल हो गया मैं तुमसे बातें करते करते। हवा घुस गई है आँख में, कभी सोचो। वाह, मज़ा आ गया भाई गाँव घूम के, तो मुझे अच्छा है यार। तो भाई हम आ चुके हैं वापस अपने घर में, बैग वैग उठाते हैं और वेट करते हैं कि वो हमें पिकअप करने आए। और ये देखो हमारा एक पिल्लू कैसे लेटा हुआ है। तो वो सामान वामान उठाते और तैयार हो जाते हैं कि वो हमें लेने आए, और हम तैयार मिले एकदम रेडी सर। एक बार घर में अंदर से भी दिखाता हूँ, कुछ सामान लेने ही जा रहा हूँ। तो घर जो है भाई ऐसे कुछ होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। एक कॉमन सा बेड बनाया हुआ है इन लोगों ने, यहाँ पर कोई मेहमान वगैरह आते हों तो शायद यहाँ पर बैठ जाते होंगे आराम से। ये इनके घर की किचन है। किचन देखो एकदम बेसिक सिंपल देसी, बट काम का सारी चीज़ें हैं। देसी चूल्हा भी है जिसमें लकड़ी वगैरह लगा के आग लगाते हैं।
एक यहाँ पर वैसी वाली गैस भी है, कन्वेंशनल गैस जो होती है। टेबल पे सब्जी वब्जी काटने के लिए सामान और ऐसी कुछ किचन है, पूरी एकदम देसी स्टाइल में, बढ़िया एकदम वाइब वाली। एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पर। और अंदर चलते हैं, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ जिसमें हम रुके हुए हैं गेस्ट अपने इस होम स्टे में। तो ये है कुछ घर अंदर से। एक टेबल लगाई हुई है यहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, सोफ़ा है और एक हाथ मुँह धोने के लिए यहाँ पर ये स्टेशन बनाया हुआ है कपड़े धोने के लिए। और अंदर से कुछ ऐसे ही दिखते हैं भाई इनके घर। जहाँ से खिड़की से भी देखोगे ना आपको हर जगह से नज़ारे दिखेंगे पूरे। और इतनी ग्रीनरी के होने के बावजूद भी इन्होंने छोटे छोटे गमले लगाए हुए हैं ताकि वाइब जो है बाहर वाली वो अंदर भी बनी रहे। तो आई लाइक दिस। यहाँ पर कुछ कुकीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जो खा सकते हैं, कुछ टॉफ़ीज़ हैं। वाह, यहाँ से भी इनके पूरे घर चारों तरफ से आप देख सकते हो कौन बंदा कहाँ पे काम कर रहा है। और मेरा रूम कौन सा है दिखा देता हूँ भाई, है ना मज़ेदार। तो ये कुछ ऐसा रूम है हमारा यहाँ पे, कोज़ी सा एकदम धांसू, और है ना अल्टीमेट नज़ारे। तो अभी मैं सामान वगैरह पैक करता हूँ और चलते हैं अपनी कोलसाई लेक की तरफ। यार मैं जिस हॉस्टल में रुका हुआ था उन्होंने ही मुझसे बोला अगर कहीं घूमना चाहते हो लोकल में तो हमसे वो टूर ले सकते हो, हम आपको ले जाएंगे। मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, मैंने आ जाना भाई। तो कल यहाँ पर एक बस लेने आई हमें, उस बस में सभी इंडियंस थे, मतलब 90% इंडियंस हैं और हम लोग थे। आ गए हम यहाँ पर, ये मैं सुबह लेने आया। या वेटिंग, वेयर इज़ द बस? दिस ओके। अभी जो टेम्परेचर है वो हो रहा है यहाँ पर तकरीबन 9-10 डिग्री, ज़्यादा ठंड नहीं है। बट मैं मंगोलिया से आ रहा हूँ, इसके बाद मुझे ज़्यादा ठंड लगी नहीं रही क्योंकि वहाँ पर माइनस में हो रहा है भाई, वो स्नोफॉल हो रहा था। अभी हम चलते हैं बाहर यहाँ से। लेट्स गो। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। सो भाई आफ्टर अराउंड आधे घंटे की राइड के बाद हम आ चुके हैं इस स्पॉट पे जहाँ पर हम अपनी जो 2 लेक्स हम देखने वाले हैं उनमें से पहली लेक आज यहाँ पर होगी। नज़ारे चेकआउट करो, मेरे पीछे क्या नज़ारे हैं भाई। देश इतना खूबसूरत है, मौसम इतना बढ़िया है, बस लोग जो है ना वो बहुत अजीब है। मतलब ये शायद उन देशों में से एक है जो खूबसूरत है, बहुत बढ़िया, बट यहाँ आने में दोबारा सोचा जाएगा क्योंकि लोग बहुत ही चिड़चिड़े हैं। अब या तो पता नहीं क्यों है, क्या है, अजीब सी वो बात नहीं है, और लोग बात नहीं है तो फिर जगह पे बात नहीं है। बट फिलहाल देखो हम यहाँ वेट कर रहे हैं। यहाँ से हमें 2 ऑप्शन दिया, तो घोड़े से चले जाओ या टैक्सी है 1000 टिंगे देके उससे चले जाओ। 1000 टिंगे इंडिया के 160 रुपये हो गए। तो यहाँ से देखें हम ऊपर जा सकते हैं, वो लेक्स पहाड़ों पे ऊपर जाके, तो कहते हैं उसका नज़ारा एक अलग ही मैजेस्टिक सा है। और यहाँ पर आने का जो रास्ता था भाई वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, एकदम मज़ा सा आ गया। एकदम ग्रीन ग्रीन पहाड़ आ रहे हैं, बीच में नदियाँ आ रही हैं, ऐसे जो पीले पीले से पेड़ दिख रहे हो ना पत्ते वाले, ये दिख रहे थे। तो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बस देख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है जैसे सोवियत के टाइम की बस नहीं होती थी गोल गोल सी, उस तरीके की बस है। और मोस्टली पीपल यहाँ पर रशियन और कज़ाकिस बोलते हैं। ऐसे तो पहले सोवियत का पार्ट होता था बट अब अलग हो गया। काफ़ी आपको यहाँ पर रशियन भी देखने के लिए मिलेंगे। और अभी हम यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे जो हमें यहाँ से लेकर जाएगा घुमाने के लिए। देख रहे हो कैसे हॉर्न मारा इसने लोगों को, लोग खड़े थे इतना तेज़ी से हॉर्न मारा, लोग भाग गए एकदम। थोड़े अजीब से हैं ये। और ये गाइड भी बताता कम है, धमकी ज़्यादा देता है, ये हो जाएगा छोड़ के चला जाऊँगा, ये हो जाएगा वो कर दूँगा। भाई अगर नीचे से घोड़े से आते हो तो 8000 टिंगे जो नीचे देख रहे हो इतने हो जाते हैं इंडियन रुपीज़। और उस तरह की बस से आते हो, गाड़ी से आते हो तो 500 टिंगे पर पर्सन। समझ रहे हो कितना फ़र्क है। मोस्टली लोग किससे आएंगे आपको पता ही है, फिर गाड़ी से। अब यहाँ से कहते हैं 10-15 मिनट का ट्रैक है जो आपको करना पड़ता है उस लोकेशन पे पहुँचने के लिए। और देखते हैं भाई क्या है आगे जाके उस लेक पे। ये देखो लिखा है ना टू द लेक, 350 मीटर। अब देखते हैं भाई, वो बोल रहा था कि 15 मिनट का ट्रैक है। गाइड मतलब यहाँ का क्या सिस्टम है कि आपको लेके आएंगे और यही कोशिश करेंगे कि टॉप अप जितना हो जाए। कह रहा है कि भाई वन ऑफ द बेस्ट है, आप घोड़े से जाएं और ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, वरना आपको 15 मिनट का स्टीप ट्रैक करना पड़ेगा। अब देखते हैं 15 मिनट का क्या ट्रैक है। वैसे तो लिखा है कि 350 मीटर है बस, तो 350 मीटर तो कुछ भी नहीं होता। चलते हैं यहाँ से। जगह तो खूबसूरत है भाई, कुछ भी बोलो, चश्मे हटा के देखने वाली बात है। ये देखो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है, सोच के देखो अक्टूबर में ही बर्फ़ पड़ रही है अभी तो यहाँ पे। ऐसी मंगोलिया में तो मैंने खैर पहली बार मैंने स्नोफॉल होते हुए देखा। भुरभुरे से पहाड़ हैं थोड़े यहाँ के। अभी यहाँ से ज़्यादा हैं, रास्ता कुछ इस तरीके का है।
मुझे ना यार आज एक अंकल व्लॉगर मिल गए, उनका स्टाइल देख के मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। अब मेरी बस में ही थे, बट मैंने भी फिर उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया। कैसे? अंकल कह रहे तुम कितने में आए? मैंने बता दिया हम इतने में आए, 6,000 में, 6-6,500 पर पर्सन में। मस्त रूम था भाई, बढ़िया नाश्ता था, सब कुछ था, ऐसे बोल दिया। अंकल कह रहे यार मेरे से तो बहुत पैसे ले लिए। तब से अंकल से व्लॉग नहीं बनना, यूँ कहा। पता नहीं उन्हें किसी ने प्राइवेट टूर बता के कि भाई प्राइवेट होगा, प्राइवेट में क्या करा, वहाँ से तो ले आए इस गांव में प्राइवेट गाड़ी में, बट यहाँ पर हमारे साथ ही बिठा दिया। तो वो कह रहे यार मेरे साथ धोखा हो गया, प्राइवेट बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, बट भेज मुझे सबके साथ ही रहे। तो कुछ ऐसा सीन हो गया। देखो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं भाई, हवा पहाड़ों पे ऐसी ठंडी और एकदम ऐसा आती है ना, पता नहीं कुछ है ही नहीं उसमें, विक्स की तरह। मज़ेदार भाई। इन पेड़ों को क्या बोलते हैं? ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स कहते हैं, कुछ कहते हैं ना ऐसे। चीड़ का तो बोलते हैं हिंदी में, ऐसे क्या बोलते, कहते हैं ऑर्चिड्स है, पता नहीं कुछ। देखो भाई कितनी शांति सी है एकदम ना, पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पर। और हम लोगों को नहीं पता था यहाँ पर बैग नहीं लाना हमें अपना, हम लगेज लेके चेकआउट करके हाँ छोड़ सकते हैं। हमें लगा कि शायद दूसरे होटल में जाएंगे, वो कह रहा आपको यहीं आना है वापस। मेरे पास एज अ बनिया आज एक कमाई का सोर्स है। क्या? हाँ, मेरा टेलीस्कोप आज मैं सबसे 500-500 रुपये लेने वाली हूँ। हम टेलीस्कोप लाए हैं जो नैना ने चाइना से ढोरी है। नैना ने कह के लिया था कि यार इसे चांद दिखता है क्या? बट चांद दिखता है। चाइना वाले बोले हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया दिखेगा। कहाँ जा रहे हो? वैसे दिख तो रहा था बट उतना नहीं कि जैसे नैना ने सोचा था। जिस टेलीस्कोप को इसने यूज़ किया था उससे इंस्पायर हुई कि ऐसा लेना है, बट काम चला वो निकला। अब यहाँ पर शायद आज वो काम आ जाए, और अगर काम आया तो उससे वीडियो बनाने की हम कोशिश करेंगे कि कैसा लगता है। और फाइनली ये देखो, आई थिंक हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं। 350 मीटर तो होते ही कितना है, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं तकरीबन, और उन्होंने बोला आपको 11:30 बजे तक नीचे आ जाना। ये जो टूर होते हैं ना, ये मुझे इसी वजह से नहीं पसंद, और मैं कभी भी नहीं करता हूँ। ये चेकआउट करो, क्या गजब नज़ारे हैं यहाँ से। पता नहीं कैमरा कितनी जस्टिफिकेशन कर रहा है इस व्यू के साथ। कोलसाई लेक का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसे रास्तों से होते हुए जाता है गाइस। भाई ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऐसे इन पेड़ों के बीच में होते हुए। तो चलते हैं और मज़ा करते हैं भाई नज़ारों के साथ। सो गाइस चेकआउट करो भाई, एक प्लेटफॉर्म से बनाया हुआ है इन्होंने, और आ गए हम लगभग ना। इस प्लेटफॉर्म से हम देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर हैं, तो मतलब लेक भी यहीं पर है कहीं। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं कोलसाई लेक पे, और ये जो मेरे पीछे पहाड़ों के बीच में आप पानी देख रहे हो, यही है कोलसाई लेक। वैसे तो पानी बिल्कुल रुका हुआ लगता है, बट जो नज़ारे दे रहा है वो अल्टीमेट दे रहा है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये चेकआउट करो भाई, पहाड़ है और उसके बीच में ये बिल्कुल ग्रीन सा पानी है। बीच में भी कुछ पेड़ है जिन पे पत्ते नहीं है, उनकी जड़ें दिख रही हैं। पानी एकदम हरा है, ऐसा लग रहा है एकदम थोड़ा अल्टीमेट सा व्यू देता है भाई, थोड़ा यूनिक है इतनी हाइट पे। ये चेकआउट करो, ये एक प्लेटफॉर्म बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। वहाँ से एंगल बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर ये भाई चील कौवे दे रहा है, ड्रोन शॉट्स दे रहा है 2-3 हज़ार रुपये में अगर आपको लेने हो। वैसे भीड़ आज कम है, इंडियन टूरिस्ट ही है ज़्यादातर सारे, तो कुछ इतना फेमस हो चुका है कजाकिस्तान इंडिया में, हम ये बात बोल सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता है, चलते एक बार नीचे से देखते हैं कि पानी कितना ट्रांसपेरेंट दिखता है। सो गाइस चाइना में काफ़ी सारा टाइम बिताने के बाद तुम्हारे भाई ने उनका जो नेशनल स्टाइल है, कहीं भी बैठ जाते हैं, वो थोड़ा सा आदत पड़ गई है हमें। तो मैं अभी प्लेटफॉर्म से नीचे आ चुका हूँ इस नदी को थोड़ा सा पास से देखने के लिए। और मैं जब ये आपको ऊपर बात बता रहा था ना कि कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से अजीब सा लग रहा है, तो भाई क्या हुआ, मेरे साथ हॉस्टल में ना 2 लोग रुक रहे हैं, उनमें से एक रिटायर्ड मेजर हैं, वो 3 महीने पहले ही मेजर से रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से। वो और उनकी वाइफ यहाँ पर आए थे घूमने, यंग ही है क्योंकि 10 साल उन्होंने सर्विस की, 10-11 साल। तो वो मुझे मिले, हम एक दिन पहले ही बैठे थे, बट वो कल गए थे यहाँ पर बिग अलमाटी लेक घूमने के लिए। वहाँ से वो आए तो उनकी वाइफ के सर पे चोट लगी हुई थी और हाथ पैर में भी चोट लगी हुई थी। तो मैंने पूछा यार क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि हुआ क्या कि वो साइकिल लेके वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक रास्ते तक जाती है बस, फिर या टैक्सी, उसके बाद आपको साइकिल लेनी पड़ेगी या वहाँ की जो टैक्सी है वो लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने साइकिल ली थी, इलेक्ट्रिक साइकिल, उसको उन्होंने 4,500 रुपये पर बंदा साइकिल का रेंट है भाई। 2 घंटे का ये, 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो 9,000 रुपये दे के उन्होंने साइकिल रेंट पे ली, वो ऊपर चले गए, घूम के आ ही रहे थे।
अब आते हुए काफ़ी ढलान है, क्योंकि आप चढ़ाओगे मतलब पहाड़ पे चढ़ाई तो ऐसा होगी, और जो स्लोप होगा उतरने का वो भी काफ़ी बिल्कुल एकदम फिसलन भरा होगा। तो वहाँ से आ रहे थे तो उनकी वाइफ का बैलेंस नहीं बना और वो गिर गई। गिर के उनके लग गई सर पे चोट यहाँ पर, और हाथ पैर में चोट लग गई। अब इसमें ऐसी सिचुएशन में होता क्या है भाई, अगर हमारे यहाँ ऐसे चोट वगैरह लग जाए तो लोग जो जा रहे होते हैं वो सब रुक जाते हैं। तो काफ़ी सारी टैक्सीज जा रही थी, कजाकिस्तान के जो टूरिस्ट थे उनको लेके काफ़ी लोग थे वहाँ पर। भाई उनमें से कोई सा भी गाड़ी ना रोके, ये हाथ दे रहे हैं, क्योंकि ये एकदम से घबरा गई, इनकी वाइफ घबरा गई, खून देखते ही बेहोश होने लगी। तो ये बोल रहे हैं भाई हाथ रोक रहे हैं, हाथ दे के रोक रहे हैं टैक्सी, कोई भी नहीं रुक रहा। इन्होंने बोला हमने काफ़ी कोशिश की, बट फिर एक ना कपल जा रहा था, इंडियन कपल था, उन्होंने अपनी प्राइवेट टैक्सी की हुई थी घूमने के लिए, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और ये वहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक अपनी छोड़ के नीचे आ गई। इन्होंने बोला बस हमें कहीं भी उतार दो, यहाँ पर होटल हो या पुलिस स्टेशन हो। तो भाई यहाँ वहाँ इन्हें एक होटल दिखा, उस टैक्सी वाले ने इनको होटल पे उतार दिया। पहले तो वो टैक्सी वाला रेडी नहीं था, उनसे मना कर रहा था नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने बुक की हुई ना, हम बिठा रहे हैं, इनकी हेल्प करो। वो होटल पे पहुँचती है भाई, तो थोड़ा सा ना घबराहट की वजह से उनको ठंड लगने लगी, आदमी शिवर करने लगता है ना। तो जिस होटल में पहुँचे, वो रेस्टोरेंट टाइप था, तो उन्होंने बोला क्या हम इसके अंदर बैठ सकते हैं थोड़ा गर्मी में। तो भाई होटल वाले ने मना कर दिया कि नहीं हमारे होटल में एंटर मत करो, घुसो मत। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद वो वहाँ से फिर उन्होंने देखी एक पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी जाते हैं और पुलिस चौकी वाले पुलिस वालों से बोलते हैं कि हमें अंदर बैठने दो, तो ये बहुत शिवर कर रही है, हम टैक्सी बुला रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। भाई वो भी एक पुलिस वाला मना करे। फिर एक पुलिस उनमें से अच्छा था जो उसने बोला कि चलो बैठ जाओ थोड़ी देर। भाई उसके बाद इन्होंने अपने उस जो जिससे वो ली थी ना इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक, उसका नंबर था उस चाबी पे, तो इन्होंने उसको कॉल किया। वो बंदा बड़े अच्छे से बात करता, कहता कि अरे ऐसा हो गया, मैं आता हूँ अभी। फिर वो गाड़ी लेके आया, गाड़ी लेके उस स्पॉट पर गया, उसने अपनी बाइक जो है वहाँ पर रखी गाड़ी में, इनको पिकअप किया और इनको दवाई ववाई भी दी इनके, मतलब वो कि भाई साफ़ कर लो, ये खून साफ़ कर लो। अब तक सब सही चल रहा है, कह रहे चलो ठीक है यार, ये तो बंदा अच्छा है। तो कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक छोड़ दूंगा, ठीक है अब अच्छा लग रहा है। फिर जैसे ही उसने वो सवाल पूछ लिया जो मैंने आपको बोला था कि अच्छा कि कहाँ से हो, इंडिया से, अच्छा आप हिंदू हो मुसलमान हो। तो इन्होंने जैसे ही बोला कि ये कह रहे कि मैंने सोचा कि यार एक बार मुसलमान बोल दूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ना बदल जाते हैं एकदम। बट फिर वो कुछ पूछ लेता तो फिर फंस जाता, झूठ वाली बात हो जाती थी। इन्होंने बोल दिया भाई हिंदू हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला ना भाई, वो बंदा एकदम बदल गया। कह रहे हैं कि जो बंदा हेल्प करना चाह रहा था, फिर वो एकदम से ना मुझे ट्रांसलेटर पे लिख लिख के दे रहा है कि तुमने ना गलत किया, जैसे चोट तुम्हारे लग गई, तुमने मेरी बाइक छोड़ दी, अगर मेरी बाइक चोरी हो जाती तो मैं तुमसे पूरे पैसे ले लेता, पता है तुम्हें कितने की ये बाइक आती है। कह रहा भाई ट्रांसलेटर पे लिख के ना बताए, बोले जा रहा है ऐसा कर दिया, ये कर दिया। फिर मतलब उसका ये बिहेवियर बदल रहा है, कह रहा है कि मेरी थी, अगर वैसे होती तो मैं तुमसे पैसे ले लेता और आपको संभल के चलना चाहिए। फिर वो बंदा होटल पे छोड़ने जा रहा था, उसने उनको रास्ते में उतार दिया, कहता है कि मैं तो यहाँ तक जा सकता हूँ, ये बस स्टैंड है, यहाँ से बस लेके चले जाओ, सिर्फ ये बताने पे कि वो हिंदू हैं। तो अब आप चीज़ देख लो कि क्यों मुझे ये नज़ारे फिर यार इतने खूबसूरत लगेंगे, जब मुझे पता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ ऐसे हैं। लाइक आई थिंक इनका मन नहीं है हम लोगों को होस्ट करने का, बट वो कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिकली ये इनके लिए अच्छा है। बट ये चीज़ ना अच्छा है अरमान से मार देती हैं। तो कुछ ऐसा सीन हुआ भाई कल यहाँ पर उनके साथ। आज वो आए हैं घूमने, वो कह रहे थे हमारा तो मन नहीं है, बट पैकेज बुक कर रखा है तो थोड़ा बहुत घूम रहे हैं वो। बट आपको लगता है कि वापस वो आएंगे? और ऐसी ही कहानी के बाद मैं किसी को, मेरे से कोई पूछेगा तो मैं क्या ही रिकमेंड करूँगा। तो ये चीज़ देख लेना कि ऐसा यहाँ पर होता है। मैं टैक्सी में बैठा ही था एयरपोर्ट से, आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, बैठते ही अंकल ने सबसे पहला मेरे से सवाल पूछा था कि क्या धर्म है भाई तुम्हारा। उसके बाद होटल में पहुंचता हूँ, होटल में जो साफ़ सफाई कर रही थी वो भी मेरे से पूछती है, पहले हाय हेलो एकदम अच्छे से बोल रही थी, या सर ये वो। जैसे मैंने बोला भाई ये हूँ हिंदू मैं, तो एकदम से उसका भी मूड बदल गया। तो यहाँ मैंने कई बार देखा, और सबसे कॉमन सवाल है, बड़ा अजीब लगता है कोई आपसे धर्म एकदम से पूछ ले, बट यहाँ पर तो है ये। तो भाई अभी हम यहाँ से ऊपर चलेंगे, यही है बस कोलसाई लेक जो है, यहाँ से आप बढ़िया व्यू देख सकते हो, नीचे जाके देख सकते हो। उनके शूज़ बढ़िया थे तो पहुँच गए भाई, मेरे फिसल रहे हैं मिट्टी में। मैं नहीं चाह रहा मेरे हाथ पैर टूटें। और जो कहानी मैंने तुमने सुनाई है ना कल की, उनकी तो गलती भी नहीं थी, यहाँ तो मेरी गलती होगी, मुझे तो लेके भी नहीं जाएंगे ये वो वाला काम है। तो नज़ारे बढ़िया भाई एक नंबर। अब चलते हैं यहाँ से, टैक्सी पकड़ते हैं, दोबारा ऊपर जाते हैं। वो देखो बच्चा जा रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, बट इतना आसान नहीं है, फिसल सकते हैं यहाँ पर। वो देखो, अरे 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 गिर ना जाना है। 엄마 조심해야 해. Hold my hand. Yeah. 저쪽으로 You 내려. want to go down? Okay. Go.
स्लो 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 स्लो। वो जो यहाँ पर ड्रोन और फोटो की सर्विस दे रहा है वो सबको क्या पिच मार रहा है, कह रहा अरे तुम वीडियो बना रहे हो, मेरे 50 मिलियन व्यूज़ आए हैं। एक से कह रहा था थोड़ी देर में 15 मिलियन आए, कह रहा 50 मिलियन व्यूज़ ऑन टिकटॉक, तुम भी ले सकते हो और तुम्हारे भी आएंगे। मैंने कहा बस ठीक है यार, हमारे जितने आ रहे हम उतने में ही ठीक है। यहाँ तो ऐसा भी लगता है, थोड़ा मना कर दिया और इसने फिर पूछ लिया कि भाई कौन से उससे हो, तो ये भी भड़क पड़ेगा। अभी तो आराम से पूछ रहा है, बट उसके बाद कुछ कहने ना लग जाए। फ़िलहाल सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है। 10:37 हो गए, हमें 11:30 बजे तक जाना है। और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह बनाया हुआ है, जगह बढ़िया है भाई। सब कुछ भाई इन्हीं की भाषा में लिखा हुआ है, तो मैं पढ़ कर तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और यहाँ से देखो नीचे जाने का नज़ारा है। मेन पॉइंट ये है, वहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खिंचाते हो, यहाँ से है बिल्कुल आपका नीचे जाने का रास्ता। कितना एकदम ग्रीन सा लग रहा है, लगता तो भाई बहुत ही जादुई सी जगह है ये। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए कुछ ऐसा नज़र आता है, ये जो पानी है ना ये अंडर वाटर स्ट्रीम से आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या तो जो थोड़े बहुत ग्लेशियर वाटर्स होते हैं वो पिघलते हैं, बट उनसे ज़्यादा जो अंडर वाटर स्ट्रीम से ना उससे आ रहा है। ये जो पेड़ आप जितने भी देख रहे हो ना इसमें लगे हुए सारे पेड़ मरे हुए हैं, और कहते हैं कि 50 साल के अंदर ये बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, जो साइंस का कहना है। और आप पानी देखो भाई, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। दिखता है तो मैजिकल सा है कि देखो चारों तरफ पहाड़ है, उसके बीच में ये लेक आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं इन लोगों ने यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, बट है तो मैजिस्टिक सा। सो कोलसाई लेक को हमारा सलाम, और चलते हैं हम अपने दूसरे स्पॉट पर। होपफुली वो इससे भी बड़ा और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। अभी हमारे इंडियन टूरिस्ट ने एकदम इतनी खरी खोटी सुनी है एक लड़की से। क्यों भाई, वो लड़की जा रही थी, उससे बोलते हे चाइनीज़, भाई वो भड़क गई। वो कहती नहीं आई एम फ्रॉम कजाकिस्तान, वाई यू से मी चाइनीज़। तो कहते नहीं नहीं योर फेस। तो कहती भाई फेस ऐसे कैसे। यार मैं क्या बताऊँ यार, इतनी चीज़ें देख के शर्म आती है। कितने सारी कंट्री हैं जिनमें ऐसे फेसेस हैं। तुम इंडिया में तो करते ही हो, अरुणाचल वालों को, ईस्ट वालों को बोलते ही हो यार। वियतनाम है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है। ये सारे देश तुम्हें दिखते नहीं क्या। और एक तरीका होता है भाई, आपको लगता है कि चाइना कह दिया नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल नहीं है, उनके लिए वो गाली के बराबर है कई देशों के लिए। वो कहते हैं हमारी आइडेंटिटी क्यों ऐसे, मतलब तुम किसी से मैच कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम पाकिस्तानी हो, कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही यार, किसी से बात करनी है उससे पूछ लिया करो कि भाई कहाँ से हो आप, है ना। एकदम चाइनीज़ कह देते हो। वो लड़कियाँ भड़क गई एकदम, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी भाई अपनी भाषा में। फिर अंकल हल्ले बल्ले से हो गए, अरे क्या कह दिया मैंने, तो नॉर्मल है। भाई तुम्हारे लिए नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि जो इंडियन टूरिस्ट है उससे ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये चीज़ यार थोड़ा पहले हमें देख लेनी चाहिए, अजीब लगता है यार। अब फिर वो क्या बोलेगी, मेरी तरफ भी देख रही थी कि ये भी इंडियन है, उसी देश से है। तो भाई आ गए ऊपर, अब यहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे नीचे। गाने देखो भाई, इंडिया के गाने बजा रखे हैं वैन में, ये देखो पूरे पंजाबी गाने चला रखे भाई। भाई क्यों नहीं खाएंगे इंडियंस गाली, अगर जब विदेश में ऐसे काम करेंगे। ये जो मेरे पीछे अंकल का ग्रुप देख रहे हो ना भाई, क्या बेशर्मी की है इन लोगों ने। मतलब वो जो लड़की देख रहे हो ना आप, जो पिंक में जा रही है उधर वो चाइनीज़। अब वहाँ पर क्या था, वो चाइनीज़ ही है, कभी सोचो मैं। वो तो बीजिंग से वो हमारी गाड़ी में बैठी। पहली बात तो एक इनमें से अकेला बैठा था सीट लेके, ठीक है, इन्होंने उसको बीच में बिठाया, ठीक है भाई। अब बीच में बैठ गई तो ये आपस में बात कर रहे हैं, यार ये पार्टी में जाएगी क्या, पार्टी में जाएगी क्या हमारे साथ। और भाई इसको ना अंकल बोलते कि यू गो टू पार्टी विद मी। अंकल भाई इसके पापा से भी बड़ी उम्र के होंगे, ठीक है। ये कहती नो व्हाट टाइम यू स्लीप और कम टू माई ये वो। और भाई फालतू की बकवास यार, कितनी शर्म आ रही है। और मुझे उनको ये भी नहीं लग रहा कि ये इंडियन है, सब सुन रहा है भाई। मतलब यार आप इंडिया के अंकल हो यार, आप दुनिया घूमने आते हो, आप विदेश घूमने आते हो, ठरक पने के लिए आते हो क्या यार। और इंडिया का नाम ख़राब करते हो। मतलब उस लड़की ने तो इतनी कामली है वो किया उसने, मतलब वो पूछ रही है कौन सा कैमरा आपका यहाँ घूमना है और आप क्या बकवास कर रहे हो उनसे पार्टी। वो कह रही मैं जल्दी सो जाती हूँ। ये कह रहे कि अच्छा, तो फिर आपस में पता क्या कह रहे हैं, अरे ये नहीं है पार्टी वाली, ये नहीं है पार्टी वाली। शायद आपको क्लिप में आया होगा, उस टाइम मेरा कैमरा ऑन था कि अरे इसकी दोस्त भी है, वो भी यहीं घूम रही है। शायद क्लिप में अगर आया होगा तो मैं लगा दूंगा, आप सुनना ध्यान से।
यार क्या यार, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ही ट्रीट करते हैं, फिर अगर बदतमीजी करते हैं, चिल्लाते हैं। अभी तक मैं बोल रहा था कजाकिस्तान में ऐसा, क्योंकि मैं नहीं करता हूँ इसलिए मुझे लगा कि भाई ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, बट अब मुझे ये देखने को मिला है तो भाई फिर तो ठीक ही करते हैं, यही करने लायक हो। अगर ये काम करोगे भाई, अपने देश में भी तो लड़की को लड़की ही देखते हो, बाहर जाके क्या हो जाता है तुम लोगों को, तुम्हें कहाँ वो क्या देखते रहते हो तुम, मतलब सोशल मीडिया पे ऑनलाइन देख के तुम्हारे कुछ अलग ही ख्याल है क्या, अलग ही तुम्हारे उसमें एक कोई फिल्म चल रही है क्या भाई। ये नहीं है कि एक्स वीडियोज़ की वीडियोज़ देख के वो कैरेक्टर लाइफ में भी ले आते हो तुम लोग, शक्ति कपूर बन रहे हो यार, क्या यार बदतमीजी है यार। ये हैं देख सारे जो उधर है ना, कहाँ गए साले बेकार यार। अब ये सब देखने के बाद तो मैं भाई यही कह सकता हूँ, मैं अपने सारे शब्द वापस लेता हूँ, खूब दो में गाली सही पड़ रही है भाई, कोई गलत नहीं पड़ रही। मुझे लगता है शायद देख रहे हो, ये कहते हैं कि एक ख़राब मछली जो ना पूरे तालाब को गंदा करती है, इसी वजह से देख रहे हो उन वो जो मेजर थे उनकी वाइफ थी, इनकी मदद क्यों नहीं करी होगी, क्योंकि ऐसे जो नल्ले लोग, ऐसे जो लोग आते हैं ना भाई, ठरकी लोग, उनकी वजह से सबका इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। वो तो यही सोचेंगे ना सारे ही एक जैसे होते हैं। मुझे तो यही लगता है अगर ऐसी हरकतें मैं करूँगा या कोई और करेगा तो भाई ऐसी ही गाली पड़नी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, इवन बहुत अच्छा है कि आप लोगों को ये अलाउ भी कर रहे हैं, इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी। अगर मैं होता इनकी जगह तो भाई बिल्कुल ही बैन कर देता कि टाटा बाय बाय वाला काम है, बिल्कुल भी। देख के इतना खून खोल रहा था कि क्या यार, हद हो गई भाई। For example, among here, like nearby, they found an Issyk, the Issyk Lake, which is मुझे लग रहा है कैमरा देख के भाई थोड़ा सा बबल कर रहा है जैसे हम करते थे पहले, तो ज्ञान मिल गया ना, अब सीधा वहीं पहुँचते हैं कुलसाई लेक। सो गाइस फाइनली भाई हम आ चुके हैं स्पॉट पे, कुलसाई लेक पे। ये देखो पहला व्यू, क्या लग रहा है यार, ये क्या लैंडस्केप है। मैं ऐसे ही कैजुअली चल के आ रहा हूँ, मुझे लगा इसमें भी ट्रैक करना पड़ेगा कैंडी लेक की तरह, बट यहाँ पर ऐसा नहीं भाई। चेक दिस आउट, सीधा रोड से आप जाते हो और नज़ारे चेकआउट करो भाई। ये कुछ देखो। अच्छा ये जो लेक्स हैं ये बनी कैसे हैं यहाँ पहाड़ों के ऊपर, तो कहते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक आए थे, तो अर्थक्वेक से जो इनका लैंडस्केप है वो बदल गया, लैंडलॉक्ड हो गए, और उस टाइम जो मतलब बादल वगैरह फटे तो ये पानी यहाँ पर जम गया, और ऐसे लेक्स ही जो हैं यहाँ कज़ाकिस्तान में बनी है इतनी ऊंचाई पे। ये चेकआउट करो। तभी हम थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे भी, बट यार इतना सीनिक लग रहा है, ये क्या चीज़ है। ये तो यहाँ से खड़े होने पे बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ वो। और ये सोचो कि मैं इस लेक पे भी आ नहीं रहा था, जैसे मैंने वो कैंडी लेक देखी मैंने कहा ठीक है यार मैंने देख ली, बट ये दिस इज़ डिफरेंट। क्या गजब नज़ारा है। नीचे देखो कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पास से जाके देखेंगे तो। भी हम चलते हैं और नीचे से चेकआउट करते हैं कि भाई नीचे से कैसा लगता है। इट्स समथिंग भाई, कसम से खूबसूरती है। सो भाई ये चेकआउट करो, अब हम आ चुके हैं एकदम नीचे, और नीचे जाते हुए रोड का जो कर्व्स हैं क्या लग रहे हैं बॉस, क्या लग रहे हैं। शायद दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस मैं आया हूँ वहाँ पर। ये एकदम इंग्लिश क्यों बोले लगता हूँ, समटाइम्स आई थिंक अबाउट दैट। तो भाई अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और लैंडस्केप जो है ना भाई ऊपर से कुछ और है, नीचे से कुछ और है। आज संडे है यहाँ पर, तो काफ़ी लोकल जो टूरिस्ट हैं वो भी आए हुए हैं, जो लोकल कज़ाकिस्तान के लोग हैं। जब बर्फ़ पड़ी रहती होगी ना, वैसे तो ऑलरेडी बर्फ़ है, बट इन पहाड़ों पे जब रहती होगी तो कुछ अल्टीमेट ही सीन आता होगा। यहाँ पर एक कैफ़े है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, और इस कैफ़े पे अगर कॉफ़ी नहीं पी तो क्या ही पी ब्रोस। यहाँ तो हम पीने वाले हैं कॉफ़ी। और चेक दिस आउट गाइस, वो ये है भाई कुलसाई लेक की खूबसूरती। ये है कुछ नज़ारा, ये है व्यू, ये है अल्टीमेट व्यू नहीं अल्टीमेट व्यू। और ये लेक उससे बहुत बड़ी लग रही है और ख़ूबसूरत भी। अब हम नीचे जाएंगे उस सीढ़ियों से होते हुए, ट्रैकिंग थोड़ी बहुत यहाँ करनी ही पड़ रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लगे हों, अगर आपको घूमते हुए शॉट्स लेने इस लेक के साथ तो आप ले सकते हो, फैसिलिटी पूरी दे रखी है इन लोगों ने। आपको कैमरा नहीं चलाना आता तो ये लोग कैमरा चलाएँगे। मुझे सोच के भी अजीब लग रहा है कि मैं सोच रहा था जब मैं सताई विलेज में घूम रहा था कि छोड़ देता हूँ यार, लेक देख तो ली, लेक वेक कितना देखेंगे, बट
कैन यू इमेजिन अगर मैं ये वाली खूबसूरती आज मिस कर देता तो कितना अजीब लगता। यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता भी दे रखा है और पैदल का भी रास्ता है, आराम से आप यहाँ से जा सकते हो। इतना ज़्यादा ढलान नहीं है, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं फिसलन नहीं है। अब तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है इसको पास से देखने की। उस नदी के बराबर से भी देखो एक ट्रैक जा रहा है वहाँ पर, उससे भी जा रहे हैं। मुझे देखते हुए थोड़ा नीचे चलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जूते ना फिसल रहे हैं भाई। मतलब यार इतने महंगे जूते लेने के बाद भी अगर ये फिसलें तो फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो मेरे वो गोल्ड स्टार के जूते थे जो मैं बचपन में पहना करता था। खैर कहने की बात हो गई, मैंने नहीं पहने बट मैंने देखे हैं वो अच्छा काम कर लेते हैं। बट ऐसे बुरे इस पर अगर आप फिसल जाओ ना तो काफ़ी चोट लग जाती है। ये देखो भाई, ये रास्ता होते हुए पूरा आप नीचे पहुंच जाते हो और ये जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं इन पर उतरना तो, इन पर रुकना तो मैंडेटरी है, उतरना कह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर भी भाई कज़ाकी कपड़े पहन के लोग एकदम फुल पोज दे रहे हैं। आप ये ईगल वगैरह हाथ में लेके पूरा कज़ाकिस्तान के ड्रेसिंग में आके फ़ोटो खिंचा सकते हो, जैसे भाई साहब खिंचा रहे हैं। देखो भाई ये भी पकड़ लिया हाथ में, कज़ाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो भी पहन लिए हैं और भाई बन गया है पूरा कज़ाकी। ये अब ये वाली फ़ोटो है जो भाई जाके लगाएगा ना अपने घर के सोफ़े के पीछे। भाई सुबह शाम इस लेक को देखते हुए बस वॉक करो, मुझे लग रहा है आधी बीमारियां तो दुनिया की वही दूर हो जाएंगी, इतनी खूबसूरती है कि नहीं। वाह, आज मैंने आपको कितनी खूबसूरत चीज़ें दिखाई हैं कि नहीं। इतना खूबसूरत विलेज दिखाया, कज़ाकिस्तान के लोगों का रहने का तरीका दिखाया गाँव में, और ऐसी ऐसी छुपी छुपी नदियाँ दिखाई पहाड़ों में। सोच सकते हो कि लोग कहते हैं भूकंप से मतलब तबाही आती है, भूकंप से इनके यहाँ ये नदी आई है। क्या कहते हैं ये तबाही कैसी है, मतलब थोड़े दिन तो हुई होगी बट उसके बाद ये नदी निकल के आई और इनके नसीब खुल गए और आज ये टूरिस्ट प्लेस बन गई। तो क्या वो कहावत ठीक लग रही है मुझे, भगवान जो करता है वो सही करता है, थोड़े दिन बाद आपको समझ में आती है। देख रहे हो क्या खूबसूरत नज़ारा चल रहा है मेरे पीछे। पहाड़ों के बीच में ऐसी एकदम हरी हरी नदी बह रही है, पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, हरे हरे पहाड़ हैं और इस पे वॉक करने का जो एक्सपीरियंस है वो। और अगर आपको चूल लगे निशानेबाजी की तो यहाँ पर निशानेबाजी वगैरह भी कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ मेले वगैरह में होता है ना, वैसे वाला सीन है कुछ। सो गाइस फाइनली भाई पीछे देखो नज़ारे, क्या खूबसूरत नज़ारे इस कोलसाई नदी के। पानी देखो एकदम ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन एकदम, इसकी जो परछाई है ना पेड़ों की वो इस पे पड़ रही है और एकदम चिलिंग माहौल हो रखा है, ठंड वाला माहौल हो रखा है। लोग इस पुल से जा रहे हैं चलते हुए, लकड़ी का जो एक पुल है वो भी एक सीनिक वाला फील दे रहा है यहाँ पर। एक बार इस पानी को छू के देखते हैं, सही आइडिया दिया इन लोगों ने कि कितना ठंडा है ये, क्योंकि भाई इतनी ऊंचाई पे है तो काफ़ी ठंडा होगा, फ्रीजिंग वाटर होगा मेरे हिसाब से ये। एक बार इसको छू के देखते हैं। ओ भाई बहुत ठंडा है, तो बिल्कुल जम रहा है पानी। कुछ लोग यहाँ पर मुंह हाथ भी धो रहे हैं क्योंकि ऐसे पानी में हाथ मुंह धोने का मौका कम ही मिलता है इतनी ऊंचाई पे। ये पेंगोंग लेक वाली मुझे फील दे रहा है, जैसे पेंगोंग के पहाड़ दिखते हैं ना और वहाँ पर ऐसा बर्फीला पानी बहता हुआ दिखता है, ये उनमें से एक है। ये देखो चलते चलते बन जाए रास्ते वाला काम कर दिया। कहाँ से आए हम, वो देख रहे हो ऊपर से चलते हुए पूरा ये रास्ता क्रॉस करके यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हम नदी के बराबर में जो रास्ता जा रहा है इस पर चलते हुए जा रहे हैं। कहीं पर मैंने देखा वहाँ पर कुछ बोटिंग वगैरह हो रही है, तो इस नदी में बोट करने का एक एक्सपीरियंस तो बनता है। अगर कर पाते हैं जाकर देखते हैं कि क्या माहौल है वहाँ पर। और अभी कुछ नज़ारा तो ऐसा, टाइम हो गया भाई 4 बजे हैं और 4 बजे थोड़ा सा यहाँ पर शाम सी होने लगी है। वो भाई ये रास्ता अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने, बड़ा सीनिक सा। तो भाई इस पाथवे पे चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ के इस स्पॉट पे, जहाँ से जो बर्फ़ वाले पहाड़ है वो ज़्यादा पास दिख रहे हैं और यहाँ से कुछ बोटिंग वगैरह हो रही है। अब इसी नज़ारे के साथ भाई मैं जाऊँगा ऊपर कहीं, एक कैफ़े मैंने देखा वहाँ पर बैठूँगा, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा और आज का इस दिन का जो व्लॉग है हम यहाँ पर एंड करेंगे इस व्यू के साथ। कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कैसे लगा आपको कज़ाकिस्तान की गांव की लाइफ, कैसे लगे आपको कज़ाकिस्तान के ये नेचुरल नज़ारे, नेचुरल लेक, खूबसूरती, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय फ्रॉम कज़ाकिस्तान गाइस।